हेलो दोस्तों, जनरल कैटेगरी वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 में जो संविधान को थोड़ा बदला था, कानून लाए थे कि 10% आरक्षण हम जो नॉर्मल कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, उनको हम 10% का आरक्षण देंगे। जो आरक्षण अभी तक चल रहा है एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, वो 50% तक का आरक्षण अभी बना रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें डिटेल्ड ऑर्डर में क्या आया है और अगर किसी को ये आरक्षण का फायदा लेना है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर लेगा तो वो लेगा कैसे, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, किन लोगों को हम ये मानेंगे कि ईडब्ल्यूएस में ये हैं और ये नहीं है ना। आइए ये समझते हैं और देखते हैं। थंबनेल देख के आपने देख ही लिया होगा, जो क्लियर कट मेंशन है कि जनरल कैटेगरी के लिए खुशखबरी है। 10% का आरक्षण था 2019 से ही, अब वो पास कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया है। ये मीडिया न्यूज भी यही बता रही है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 10% का जो आरक्षण है जनरल कैटेगरी के लिए वो क्लियर कर दिया है, या सुप्रीम कोर्ट में जो एक प्ली डाली गई थी पिटीशन इसको रोकने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या क्या हुआ है मैं अभी आपको बताता चलता हूं। देखिए, आरक्षण देते क्यों, आरक्षण देने का मकसद ये रहा कि जो समाज में अलग अलग तबके के लोग हैं सब बराबर के स्तर पे पहुंच जाएं। अब किसी के पास बेहतर अगर सुविधाएं हैं तो वो बहुत सुविधाएं भोग रहा है, और किसी वजह से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, प्रॉब्लम में है, तो उसको फायदा मिले और तीनों बराबरी स्तर पे बातों को समझ पाए। हिंदुस्तान में ये चीजें किस चीज पे बेस थी, तो वो बेस थी जाति के आधार पर। क्योंकि जैसा हम लोग को मालूम है कि ट्रेडिशनली जो हुआ है हिंदुस्तान में, जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनसे भेदभाव रहा, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। क्योंकि ये एक जमाने में तो छुआछूत था कि अगर आप निचली जाति के हैं तो आपका छुआ पानी तक लोग पीने को तैयार नहीं थे। तो उनको कैसे आगे समाज में शामिल किया जाए एक मेन धारा में, ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि वो लोग भी कैसे मेन धारा में शामिल हों। इस वजह से आरक्षण दिया जाता है या दिया गया कि उन वीकर सेक्शन को जाति के आधार पर, कि क्योंकि वही जाति प्रॉब्लम में थी, कई जातियां, तो उन जाति को आरक्षण दे सकें जिससे कि वो भी मेन धारा में शामिल हो सके, हिंदुस्तान के एक समाज में सभी वर्गों का उत्थान हो, बेहतरी हो। अब इसके बाद देखिए यही प्रावधान किया गया, जब कानून भी बनाया गया उसमें टोटल 50% का आरक्षण दिया गया। शेड्यूल कास्ट को 16.66%, शेड्यूल ट्राइब्स को करीबन 7.5% और ओबीसी को करीबन 25.84%। अगर इन सारे को जोड़ लें, एससी को, एसटी को और ओबीसी को, तो टोटल जो आरक्षण है वो 50% होता है। तो 50% आरक्षण इन जातियों को दिया गया, कहां पर, शिक्षा में और नौकरियों में, जिससे वो शिक्षा और नौकरियों में वो उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। अब क्या हुआ कि जो आरक्षण देने की बात आई कि आप कमाई के आधार पर आरक्षण दीजिए, मतलब कोई जिसका कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, आर्थिक संकट में है, कम पैसे कमा पाते हैं, उनको भी तो अब जनरल कैटेगरी वालों को हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो इस स्थिति में अपने लिए जरूरत की चीजें मुहैया नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पीछे छूट जाएंगे। इस वजह से 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने कानून में बदलाव किया और जनरल कैटेगरी, इसके अलावा जनरल कैटेगरी के जो निम्न वर्ग आय के हैं, जिनकी आय काफी कम है, क्या उनका बेसिस है उसकी बात करेंगे, उनको 10% का आरक्षण देने की बात कही गई कि वो लोग शिक्षा में और नौकरियों में 10% का आरक्षण ले पाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस वाली बात शुरू हुई। अब देखिए इसमें यही, अब ये उसके अगेंस्ट में कई लोग चले गए ना कोर्ट, कि ये जो नियम में बदलाव किया गया है कानून में, ये सही नहीं है। और उसके 2 पैरामीटर उन्होंने दिए। उन्होंने एक तो ये बोला कि आर्थिक मानदंड पर आप आरक्षण नहीं दे सकते, किसी को आरक्षण देना है तो उसका बेस आर्थिक हो, वो ठीक नहीं कि कितना कमाता है इस बेसिस पे नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी, एससी एसटी का सब मिला के आरक्षण ऑलरेडी 50% है, तो वो
उसमें कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। ये प्ली थी जिसकी वजह से ये नियम लागू नहीं हो पाया, कोर्ट में चला गया 2019 से ही, और आज 2022 से मोटा मोटा आप देख लीजिए तो 3 साल का वक्त मोटे तौर पे निकल रहा है। अब 5 जजों की बेंच थी जो इसके ऊपर चर्चा कर रही थी, उनमें से 2 जज ने कहा अपोजिशन में चले गए और 3 जज सपोर्ट में आ गए, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 3:2 से यह जजमेंट पास हो गया कि जो जनरल कैटेगरी का 10% का आरक्षण है वो मिलना चाहिए। 2 लोग इसके विरोध में थे कि नहीं मिलना चाहिए, और 3 लोग इसके सपोर्ट में थे, जज साहब, कि इनको ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण जनरल कैटेगरी को मिलना चाहिए। अब ये देखते हैं हम लोग कि इसके बाद देखिए कुछ कमेंट्स भी लगाए हैं जो कि माने जाने जज रहे हैं, जैसे न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जी ने भी इसका ये बताया है कि ये जो बुनियादी ढांचा है उसका कोई उल्लंघन नहीं है, 50% जिसको मिल रहा आरक्षण मिलेगा और अलग से 10% जो दे रहे हैं वो बेहतरी कदम है। इसी तरह एक और जज का लगाया हुआ है जस्टिस पादरीवाला का, इन्होंने भी इस चीज की ठीक ठाक स्थिति में पढ़ाई की है कि भाई बेहतर है ये, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस कोटे में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कि भाई ईडब्ल्यूएस में हम जनरल कैटेगरी वालों को 10% का आरक्षण शिक्षा में और नौकरियों में देंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस का डेफिनेशन क्या है, कौन कौन इसके अंदर फॉल करेगा। तो पहली डेफिनेशन यह है कि आप समान वर्ग के होने चाहिए जनरल कैटेगरी के। दूसरा, जो आपके परिवार की इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना, 8 लाख से कम परिवार की। परिवार किसको कह रहे हैं ये भी आगे डिफाइंड है। साथ में आपका 5 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए परिवार के पास। ये कंडीशंस है, जिन लोगों के पास 3 और कंडीशंस हैं। आपका 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट ना हो जहां आप रह रहे हैं, 1000 वर्ग फुट से कम हो। अगर प्लॉट की बात की जाए तो 100 वर्ग गज का हो अधिसूचित नगर पालिकाओं में, उससे ज्यादा का ना हो। अगर अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा बात करें तो 200 वर्ग गज तक का प्लॉट हो आपका, भूखंड जिसे बोलते हैं, जमीन। तो ये 6 कंडीशंस हैं। इन 6 कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप फॉल कर जाएंगे और आपको 10% का आरक्षण के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और जो परिवार की बात की गई, जैसे उन्होंने कहा कि पूरा जो परिवार है इसकी जो इनकम है सालाना 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो आखिर परिवार का मतलब क्या है? तो परिवार का मतलब यह आपको दिखाई पड़ रहा है कि आरक्षण की मांग करने वाला व्यक्ति, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, और 18 साल से कम जो भाई बहन है उसकी बातचीत चल रही है, और अगर पति पत्नी की बातचीत है तो 18 साल से कम के बच्चे और पति पत्नी, ये परिवार जैसा कि हम लोग नॉर्मल समझते हैं, तो वो परिवार की इनकम ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के आवेदन कैसे करें इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आवेदन करने के लिए एक फॉर्म है और वो अपनी तहसील से वो सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तहसील से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और आप एलिजिबल हो जाएंगे। वो फॉर्म कैसा है? ऐसा ही फॉर्म है। इस फॉर्म के बेसिस पर अपने तहसील से आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले लें और फिर आप 10% आरक्षण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर घर बैठे चाहते हैं तो एक ऐप है सर्विस प्लस। ये ऐप जो है ये गवर्नमेंट का ही ऐप है। इसमें जो भी डाटा ये पूछें वो आप फीड कर दीजिए, आपके घर पर ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चला आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन, इसका लिंक भी मैं लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके आप बातचीत देख सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन थी, तगड़ी इंफॉर्मेशन थी। जनरल कैटेगरी को आरक्षण मिला है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी अर्निंग के ऊपर। जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, लो अर्निंग वाले लोग, और लो अर्निंग की या ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने बताई। तो ये इनको भी मेन धारा में लाने की कोशिश चल रही है कि अगर ठीक से पैसे आप नहीं कमा पा रहे हैं, आर्थिक संकट में हैं, तो आपको सरकार सपोर्ट करेगी और आप मेन धारा में शामिल हो जाइए, जिससे चारों तरफ सभी तबकों का विकास हो सके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।